सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं आपका साथी सतीश कुमार हाजिर हूँ आप सबके बीच एक बार फिर से एक पॉडकास्ट के साथ। आज हमारे बीच में जो शख्सियत मौजूद है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। कहा जाता है कि कुछ शब्द इन दिनों इजाद हुए हैं, जैसे मिलेनियल्स, जैसे जेन जी, जो 30 पार किए हैं, जिन्होंने अपने बचपन में एक बहुत ही चर्चित और विख्यात टीवी सीरियल शाकालाका बूम बूम देखा है, वे इन्हें जानते हैं। हमारे बीच मौजूद है सूरतगढ़ के ही निवासी, लेकिन कला जगत में चर्चित और स्थापित नाम श्री मनीष जी अरोड़ा। मैं का स्वागत करता हूँ। नमस्कार मनीष। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। जैसा मैंने बताया कि हमारे दर्शक जो खासकर जिनका बचपन 2000 के आसपास, जो 10, 12, 15 साल के थे, वे आपके नाम से परिचित हैं, वे आपके काम से परिचित हैं, क्योंकि शाकालाका बूम बूम जो टीवी सीरियल था उनमें उसने आपको एक पहचान दी और एक बड़ा मंच दिया। मैं सवालों का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आपका जो कला या कहीं अभिनय कला की तरफ रुझान है वो कैसे हुआ, और शुरुआत के बारे में आप बताइए, शिक्षा के बारे में। तो एक्टिंग का मुझे बचपन से शौक था कि कुछ एक्टिंग में करना है, लेकिन एक कहता है एक रास्ता नहीं पता होता आपको कैसे करना है। तो जब स्कूल कॉलेज में थे तो स्टेज पे जाना, स्टेज का संभालना, परफॉर्मेंस करना, तो वैसे शौक बढ़ता रहा। तो फिर सोचा कि एक्टिंग करनी है, जयपुर चला गया, थिएटर ज्वाइन कर लिया, जॉब भी करता था, थिएटर भी करता था। फिर जवाहर कला केंद्र, रविंद्र मंच पे प्ले भी काफी किए। फिर अपनी स्टडी एमए ड्रामा में की मैंने। अच्छा, एमए ड्रामा में आप? एमए ड्रामा में किया। एमए ड्रामा करने के बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का एक्सटेंशन प्रोग्राम होता है हिमाचल मंडी में, तो मैंने 1 साल का डिप्लोमा किया वहां से। और उसके बाद 2001 या 2 में मैं बॉम्बे चला गया अपने सपने पूरे करने के लिए। यहाँ से 2.5 दशक पहले। ऑलमोस्ट 2002। हाँ। अच्छा, मुंबई जाने के बाद हुई कितने समय बाद आपको पहला ब्रेक मिला हो? मुंबई जाने के 5 दिन बाद मुझे ब्रेक मिल गया। 5 दिन बाद में आपको पहला ब्रेक मिला। किस सीरियल में मिला था? कोई शो था? एक डीडी1 का कोई शो था, उसमें डॉक्टर का रोल था जो मैंने प्ले किया था। तो जब मैं बॉम्बे गया था तो एक डिक्शनरी आती है जिसमें ना एड्रेस, स्टूडियो के एड्रेस वगैरह होते हैं। तो बॉम्बे में उस समय तो मेरा मोबाइल स्टार्ट ही हुआ था। मोबाइल 2001-2 में मैंने मोबाइल लिया ही था, तब ये नेटवर्क तो होता ही था। तो आपको स्टूडियो में जाके डायरेक्टर से मिलना होना था। तो मैं जस्ट उस समय फोटोग्राफ्स होते थे, आप फोटोग्राफ्स लेके डायरेक्टर से मिलने चाहिए। तो फोटोग्राफ के पीछे आपका नंबर होता था, जहाँ आप ठहरे हैं, कोई भी लैंडलाइन नंबर होता था, तो वो वहाँ कॉन्टेक्ट करके बुलाते थे। तो मैं जस्ट एक पिक्चर सेंड करके आया था, दे के आया था उनके माई है। सो उन्होंने देख के मुझे कॉल किया और बोला कि एक रोल है तो आप कीजिए। मैंने किया, मैं वो 5 दिन में मुझे पहला दे दिया। और ये जो शाकालाका बूम बूम जिसकी मैंने शुरुआत में बात की कि हमारे बचपन का एक बड़ा, क्योंकि उसमें जादुई पेंसिल थे, इसके बच्चे अट्रैक्ट हुआ करते थे। उसमें आपका रोल जो था वो तिगिन का था। तिगिन जो मुख्य विलेन थे। हाँ, वो रोल आपको कैसे मिला? भाई उस रोल के पीछे स्टोरी तो बहुत लंबी है, पर मैं फिर भी शॉर्ट में आपको बता दूं कि मैंने यूटी उस समय एक चैनल प्रोडक्शन हाउस होता था, तो उनका एक शो आता था शगुन स्टार्टर्स पर। तो शगुन के लिए मैं कास्ट हुआ था 3 एपिसोड का। मेरी हीरोइन के साथ कुछ सीन था मेरा 5 स्टार होटल में, वो 3 एपिसोड मेरे ऊपर ही थे। उसमें मैंने कुछ नेगेटिव रोल किया था हीरोइन के साथ, कुछ समथिंग कुछ ऐसा डिफरेंट था। तो वो करके मैं आया था, तो प्रोडक्शन हाउस को बहुत अच्छा लगा था। और 3 दिन पहले भी ओवर प्ले कर रहा था, तो मुझे रात को प्रोडक्शन हाउस से कॉल आया कि सर हमारा दूसरा जो शो स्टार्टर्स पे टेलीकास्ट हो रहा है शाकालाका बूम बूम, उसमें टीम का रोल है, नेगेटिव रोल है, लंबा चलने वाला है। आपने हमारे साथ अभी शगुन किया है, तो आपकी परफॉर्मेंस डायरेक्टर को पसंद है, तो कल सुबह से शूट करेंगे। तो रात को 10-11 बजे कॉल आया और सुबह मैं 7 बजे सेट पर। अच्छा, रात को 10 बजे कॉल आया, सुबह 7? हाँ, रात को 10 बजे कॉल आया, सुबह गया सेट पे। तो मुझे भी एक बार लगा यार नेगेटिव रोल है, एक हवा बन जाता ना कि आपको इधर से भी इस बार मेन विलन है, आप कर लोगे क्या, पूरी स्टोरी आप पर है। और उस समय बहुत पॉपुलर था वो शो, पॉपुलर बहुत हुआ था, आम फैन हुआ। तो मैंने भी एक कॉन्फिडेंस रखा, मैंने कहा नहीं हाँ मैं कर लूंगा। नेक्स्ट डे गया और जब मेरा पहला शॉट हो गया
एक शॉट था पहला, और मैंने परफॉर्म कर दिया, तो मुझे लगा कि बस अब मैं कर पाऊँ। एक होता है ना पहला शॉट, आप पहला शॉट आप अच्छा से दे दो, अच्छे से दे दो, तो कॉन्फिडेंस के साथ दे दो, जैसा करेक्टर उनको चाहिए आपने वैसा परफॉर्म कर दिया, तो उसके बाद तो आप उसके अंदर धीरे धीरे करेक्टर के अंदर वैसे भी ढल जाते हैं। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन में तो आप धीरे धीरे उस रोल के अंदर समा जाते हो। अच्छा, आपने जैसे क्राइम पेट्रोल में भी काम किया है, क्राइम पेट्रोल में, हाँ, और सीआईडी की मेरी साइड पे आपने कुछ हाँ, सीआईडी की भी एपिसोड्स किए मैंने, ये बड़े प्रसिद्ध रहे थे। बहुत प्रसिद्ध। लेकिन आपका जो मेन काम, जो शकरा का बूम बूम के बाद हम लोगों के बीच में जो काम फेम हुआ, प्रसिद्ध हुआ, वो थे ससुराल सिमर का और साथिया। ससुराल सिमर का भी साथिया के बाद है। हाँ जी, जितना साथिया से मुझे पहचान मिली, पहचान लिया। साथिया क्या ना कि पूरे इंडिया में क्या, वर्ल्ड में साथिया, साथीवाना साथिया एक ऐसा शो था, बहुत पॉपुलर शो था, बहुत हिट शो था, तो उसने मुझे एक मुकाम, कहते हैं ना आप यहाँ पे, तो यहाँ से थोड़ा यहाँ ला दिया। तो साथीवाना साथिया में कैरेक्टर तो बेटा, काफी लोग जो देखते होंगे शो को पता होगा कि पराग मोदी का रोल में प्ले करता था उसमें, कोकिला गार्ग में, तो काफी हिट हुआ था। अच्छा, ये बताइए कि बड़े पर्दे पर भी आपने काम किया है, विश्व सिनेमा के एक अद्भुत अभिनेता स्टार शाहरुख खान के साथ काम करने का अनुभव आपको है, मैं हूं ना फिल्म में। हाँ जी। हाँ, तो ये जो छोटे पर्दे से बड़े पर्दे की जो यात्रा है, इसके बारे में कि आपको पहला ब्रेक कैसे मिला? देखो, मैं पता क्या है, मेरा जो, मैं यहाँ से शो, मतलब अपने दिमाग में जो लेके गया था ना कि टीवी शो करना है, बड़े पर्दे का ये था कि ठीक है, बड़ा पर्दा मिल जाएगा तो कर लूंगा, पर मुझे ये था पहले सीडी टीवी करना है, टीवी शोज करने हैं, अच्छा कोई शो मिल जाए। इसके लिए मैं जस्ट प्रोडक्शन हाउस में जाकर अपना फोटोग्राफ्स ड्रॉप करके आया था, एक अपना इंट्रोडक्शन दे के आया था, अपना इंटरव्यू दे के आया था, तो मुझे कॉल आया, मैंने 20,000 की है, मैं होना किया है, तो 20,000 में तो क्या होता है, यशराज मैं गया था अपना फोटोग्राफ ड्रॉप करते, तो वहां शायद यश जी ने भी देखा होगा, उनका कास्टिंग एसोसिएट था यश चोपड़ा साहब की बात यश जी ने, यश साहब ने, यश चोपड़ा जी ने, स्वर के यश चोपड़ा जी ने, तो उन्होंने बोला था यार, अनुपम खेर का जो असिस्टेंट एडवोकेट है ना, जो रोल है, उसके लिए इस लड़के को बुला। तो मुझे नेक्स्ट डे कॉल आ गया कि सर आप कल फोटो ड्रॉप करके गए थे, तो एक बार ऑफिस में आके मिलिए। हाँ जी सर। और मैं गुना में भी आपने काम किया है, शाहरुख खान के साथ काम करने का जो आपका अनुभव, उसके बारे में बताएंगे? शाहरुख खान के साथ काम करने का मुझे पता है, मैंने 3 दिन शूट किया था शाहरुख खान के साथ, नाइट शिफ्ट थी हमारी 3 शूटिंग में। तो जब मैं फर्स्ट डे शूट करने गया था, शाहरुख खान मानेंगे कि मेरा कार का एक शॉट था, हम 2 लोग के कार के अंदर शॉट लगा हुआ था, तो शाहरुख खान सर खुद मेरे पास आए कि मनीष आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है। वो उस समय उस मूवी के प्रोड्यूसर थे, तो कह रहे आप ऐसा करना है, गोली लगेगी तो आपको कैमरे की इस तरफ जाना है, आपको ऐसे करना है। बहुत इजीली, मतलब उन लोगों ने मुझे इतना कंफर्टेबल किया है, पहले दिन ही मुझे लगा नहीं कि मैं शाहरुख के साथ मतलब डाउन टू अर्थ। और वो बहुत बड़े स्टार है भाई, उस समय बहुत, उस समय क्या, आज भी बहुत बड़े आज स्टार भी वो बड़े स्टार, दुनिया के स्टार। हाँ, तो मतलब जब आप पहले दिन ही उन्होंने आपको इतना कंफर्टेबल कर दिया, तो बाकी के 2 दिन तो इजीली शूट किया तो। वैसे भी ये बात स्थापित है कि जो कला है, सच्ची कला है, वो मनुष्य को विनम्र बनाती है। शाहरुख खान जैसे व्यक्ति, अद्भुत अभिनेता, उनके स्वभाव के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में सुना होगा, पॉडकास्ट में सुना है, प्रोग्राम में सुनते हैं, लेकिन आम बात क्या आपने तस्वीर कर दी हरकत में ऐसे। आपने संजय दत्त के साथ भी काम किया है, हाँ। किडनैप फिल्म में, वो उस अनुभव के बारे में। देखिए, संजय दत्त के साथ मेरा इतना इंटरेक्शन हुआ नहीं, क्योंकि डायरेक्टर के साथ मेरा शॉर्ट्स अलग थे कुछ, मतलब उसको बाद में क्या था, फिल्म में पैचअप किया गया। पेचअप किया। हाँ, तो संजय दत्त जी भी अच्छे हैं, पर मैंने उनके साथ इतना फेस टू फेस नहीं। जितनी शाहरुख के साथ 3 दिन शूट किया, 3 दिन बाद में वो अच्छे हैं। हम लोग बात करते हैं, जिक्र करते हैं, तो बात आती है कि सूरजगढ़ को सिने जगत या फिल्म जगत में पहचान दिलाने वाले कोई शख्स है, तो वो मनीष अरोड़ा साहब है। और जब कोई कहता है कि और जब कोई कहता है कि जनाब मनीष अरोड़ा साहब कहाँ से हैं, तो हम फख्र से, गर्व से कहते हैं कि सूरतगढ़ से। और उस वक्त जब आप सूरतगढ़ से निकल कर मुंबई गए थे, आज से 25 साल पहले, तब सूरतगढ़ एक कस्बा, और एक कस्बे से निकल कर मुंबई में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। ये जो
अनुभव है, हालांकि ये कुछ 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे में उस संघर्ष को बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी आप जो हमारे सूरतगढ़ और हमारी जो नौजवान पीढ़ी है आज की, उन्हें अपनी यात्रा के बारे में संक्षेप में बताएं। यात्रा जैसे मैंने आपको बताया कि स्टडी कंप्लीट करने के बाद मैंने एक्टिंग के लिए था कि एक्टिंग उस समय मतलब इस अभिनय के क्षेत्र में जाना है, तो मुझे लगा कि सबसे अपना राजस्थान में कैपिटल जयपुर है, तो एक दिमाग में था कि जयपुर में जाके थिएटर शुरू करेंगे। और सबसे जो एक अहम बात मतलब एक्टिंग अभिनय में जाने के लिए मैं उस समय जब स्कूल में पढ़ता था ना, तो मुझे याद है कि मैं वीकली ना मायापुरी लेके आता था। मायापुरी मैगजीन आती थी, तो मैं संडे को एक उसका वीकली आता था। मैं किस लिए लेके आता था पता है? किस लिए? मैं सिर्फ इसलिए लेके आता था क्योंकि उसके लास्ट के जो पेज होता था, लास्ट का जो पेज, उस पर नए आर्टिस्ट का एक इंटरव्यू आता था। मेरे को अभी भी याद है कि नए आर्टिस्ट का इंटरव्यू आता था जिसमें वो अपने संघर्ष के बारे में बताता था कि बॉम्बे में जाके उसने कैसे स्टार्ट किया। तो मैं जो नए नए एक्टर्स आते थे मैं सबका पढ़ता था कि बॉम्बे में जाके ऐसे रहे, ऐसे ऑफिस में गए, ऐसे फोटो खिंचवाया। तो एक मेरे दिमाग में सब चीजें बैठ गई थी कि वहाँ ऐसा ऐसा करना होगा। हाँ, वहाँ ऐसा करना होगा। तो जयपुर गया, जयपुर में मास्टर डिग्री की, फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का 1 साल का, जैसे आपने बताया वो सब पहले। बॉम्बे पहुंचने के बाद भी जो आपका रहा वो उसके बारे में। बॉम्बे पहुंचने के बाद मैंने सबसे पहले गोरेगांव वेस्ट में एक लॉज है जहाँ मैं रुका पर डे के हिसाब से। फिर वहीं से मैंने डेली रूटीन जो ऑडिशन देने स्टार्ट किए, ऑफिस में मिलना स्टार्ट किया, मैं फोटोग्राफ लेके जाके ऑफिस में बांटना स्टार्ट किया। तो 5वें दिन मुझे ब्रेक मिल गया था। उसके बाद मुझे शगुन के बाद भी शाकाला का बूम बूम मिला। शाकाला का बूम बूम के बाद मुझे एपिसोडिक मिलने स्टार्ट हो गई। काफी एपिसोड्स पहचान बननी शुरू हो गई। पहचान, जैसे एक एनडीटीवी इमेजिन पर आता था रामायण, जो अभी लेटेस्ट पहले वाला नहीं, अभी जो अभी, हाँ, वो अलग रामायण 2006 या 7 के बाद है। तो उसमें भी मैंने रावण के बेटे का रोल प्ले किया। तो वो भी कंटिन्यू 6 महीने किया मैंने। फिर उस सागर आर्ट्स था वो शो, तो उन्हीं का एक शो आता था विक्रम और बेताल कलर्स पे। हाँ, तो उसके भी कुछ एपिसोड किए। उसके बाद करते 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 ये मुझे साथिया मिला। साथिया फिर ऐसा मिला कि 8-9 साल में कंटिन्यू बिजी हो गया, और वो सफर ऐसा चला कि वो सफर ऐसा चला कि जो लॉज में किराए पर आप वहाँ रहे, हाँ, अब वहाँ पे आपका घर हो गया, गाड़ी हो गई, सब कुछ हो गया। तो साथियों, आपने सुना जनाब मनीष अरोड़ा साहब की इस यात्रा के बारे में। बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि मनीष अरोड़ा कौन, क्योंकि नई उम्र के नौजवानों को अभी पता चलेगा कि उनके बीच में एक अद्भुत और स्थापित अभिनेता है। उम्मीद है आपको हमारी ये बातचीत पसंद आई होगी। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।